Hello everyone, my name is Divyanshu Nigam. I have secured All India Rank 44 in this year's UPSC Civil Service Examination, and today we will discuss a very important topic that is the basis of your entire preparation, that is note making. How do you start to make your notes? Because उन्हीं के basis पे ही आपका पूरी content और आपका पूरा preparation matter करती है. मैं personally most of my notes used to be on Evernote, that is an online platform. तो मेरा online note making ज़्यादा होता था. So I'll be focusing more on this, but this is not restricted to that. My entire note making can be done for the A4 like physical format also and digital format also. I will be focusing more on how to make them digitally and what are the advantages of that. So let's hit it. This is the basics about me, Divyanshu Nigam, 44. We have done my BTech from Chemical Engineering from BITS Pilani, and this was my third attempt. My option is Geology. I'll be conducting some live classes also on the Unacademy platform that can be accessed through my code DN44. So I hope to see you around there. And there also you can find many other good leading teachers, for example, Mrinal sir, Patnaik sir, all these things. So let's start. First of all, let's see what is the importance of note making. नोट मेकिंग क्यों करनी है? सबसे बड़ी बात, पढ़ते सब हैं लेकिन श्रेष्ठ वो होते हैं जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं. सिंपल सी बात ये है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स नोट, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. तो फर्स्टली क्या है, इट इज वेरी एसेंशियल टू शेप योर प्रिपरेशन. शेप योर प्रिपरेशन दैट इज स्टिकिंग टू द सिलेबस. क्या सिलेबस है आपको कैसे पता लगेगा, वो आप अपना डाउनलोड करके देखिए. और उस सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, जैसे कि GS2 में मेंशन है लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, PRI सिस्टम, RTI सिस्टम, ये सब चीज़ें दी हुई हैं. गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, है ना, ये सब चीज़ें मेंशन हैं. तो दीज विल सेट एज अ गुड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू कि इन बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं. तो फर्स्टली क्या देखना है आपको, कीवर्ड्स जो कि UPSC में है, इनके बेसिस पे नोट्स बनाना है. तो मतलब आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी वो UPSC के सिलेबस के अराउंड ही चलेगी. ठीक है, तो आप स्टिक टू सिलेबस करेंगे, आप फालतू की चीज़ के नोट नहीं बनाएंगे. जब आपको लगेगा कि ये बस मैं मज़े के लिए पढ़ रहा हूँ बट ये कहीं सिलेबस में मेंशन तो है नहीं, तो यू वोंट बी मेकिंग नोट्स. तो आपको गाइड मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या हो जाता है, ईजियर रिटेंशन. आप सिंपल सी बात याद रखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि इफ़ यू डू समथिंग यू आर बी एक्सपोज टू इट इन द मोस्ट फेवरेबल मैनर, दैट मीन्स यू विल रिटेन दैट, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा. तो व्हेन यू राइट समथिंग डाउन, व्हेन यू मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम द बुक दैट यू हैव रेड, तो उससे आपका रिटेन पावर बढ़ेगा. एंड अपने नोट्स अपनी खुद की राइटिंग में या खुद के टाइपिंग में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश में लिख के जैसे मर्जी लिखना हो, दैट विल इन्हांस योर रिटेंशन पावर. जो भी आप रिटेन करना चाह रहे हैं वो अच्छे से हो पाएगा रिटेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको बार बार याद भी रख. रिटेन अगर कोई चीज़ नहीं रहेगी तो इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट स्टडिंग दैट, है ना. पढ़ तो लिया लेकिन वो याद ही नहीं रहा, तो एग्जाम में आपको थोड़ा पढ़ाया हुआ थोड़ा नहीं याद आएगा. मतलब उस मैटर करेगा, आपको क्या याद है वो मैटर करेगा वहाँ पे. तो दैट विल बी फॉर रिटेनिंग. क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और एनालिटिकल स्किल्स बनेंगी. ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, मान लो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, ठीक है, उसका जो नोट्स बनने हैं वो आपके मात्र 100 वर्ड्स के बनने हैं, जिसमें कि कीवर्ड्स होंगे, सेंट्रल थीम होगा और उसके बेसिक पॉइंट्स होंगे कि उस बात पे क्या बात हुई है, क्या उसका क्रिटिकल एनालिसिस हुई है कि कुछ नया व्यू पॉइंट दिया गया है इस टॉपिक के ऊपर. फॉर एग्जांपल अभी देखिए लेटेस्ट वो आ रहा है, डिजिटल हेल्थ कार्ड आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे होंगे, आ भी रहे हैं. तो उसके अलग अलग डायमेंशन उसको कवर किया जा रहा है. तो हर डायमेंशन में बहुत चीज़ रिपीटिंग भी होती हैं बट कुछ कुछ नए पॉइंट्स होते हैं. तो यू गॉट टू लुक फॉर दैट. उसके लिए आपका एनालिटिकल स्किल्स काम आएंगी कि आप एनालाइज करके 100 वर्ड का कोई पैराग्राफ है उसको कैसे 10 वर्ड के बारे में लिख दोगे कि मतलब ये कहना इतना चाह रहा है बेसिकली, है ना. तो आपका छोटा हो जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग भी हो जाएगी. आप उसके जो कोई स्कॉलर लिख रहा है, फॉर एग्जांपल सी राजा मोहन यूज्ड टू राइट वेरी ब्रिलियंट आर्टिकल ऑन इंटरनेशनल रिलेशन. तो आप जब उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे तो योर इन ओन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज विल इनहेंस कि देखो इस तरीके से सोचा जा सकता है, ये तो इस डायमेंशन में मैंने सोचा ही नहीं था. तो ये वाली चीज़ें होंगी. कभी कभी बहुत ही व्हाट यू से फ्लैबरकास्टेड मोमेंट्स आते हैं कि यूरोका मोमेंट्स आते हैं कि ओ माय गॉड, अच्छा हाँ दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंटरनेशनल रिलेशन. सो बीच में आर्टिकल आते थे, अफगानिस्तान इशू जब चल रहा था तो सी राजा मोहन सर के आर्टिकल आते थे. तो उनके बहुत से आर्टिकल मुझे को बहुत इनलाइटिंग लगते थे कि अच्छा हाँ इस डायमेंशन में तो मैंने सोचा ही नहीं कभी. तो इससे आपकी ना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हाँ, अब जो मैं बोल रहा था कि नोट्स आप बना देखो, यहाँ डिस्क्लेमर मैं अभी दे सकता हूँ, इट्स टोटली फाइन टू मेक फिजिकल नोट्स.
मैंने एवरनोट पे बनाए थे जो कि ऑनलाइन है, तो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज दिस आई हैव डन, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप ये नहीं कर सकते, ये बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग आईएएस बने हैं, बहुत लोग टॉप भी करे हैं, इट्स टोटली फाइन। मैं बस वो बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग नोट फ्रॉम ऑनलाइन मटेरियल, बेनिफिट्स क्या होता है, फर्स्ट हो जाती है आपकी एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, एक्सेस हो जाता है आप कहीं भी, बिकॉज दीज आर ऑन द क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग एक टॉपिक भी है जीएस का, जीएस साइंस का, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। तो क्लाउड में है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से है, तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं किसी और के घर चले गए, तो हमेशा आप पूरा बंडल लेके तो नहीं जा सकते, तो दैट विल वेरी हेल्पफुल कि आप ऑनलाइन नोट्स बना लो अपने, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, उसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे मैंने कर रखा है। और सर्च फीचर बहुत बढ़िया होता है, सर्च, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना है तो आप जस्ट कोई सर्च इट, कहाँ पे है ढूंढ के तुरंत मिल जाएगा। फिर क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्यों कह रहा हूँ मैं, मान लो जैसे मुझे 3 साल हो गए से ऊपर ज़्यादा हो गया, तो आपके जो स्टार्टिंग के नोट्स बने होंगे अगर वो फिजिकल फॉर्म में होंगे, क्या पता वो ना सह पाएँ, खराब हो जाएं रैट खा जाए उसको आके, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट यहाँ पे दे आर वेरी मच सेफ, इवन इवन पासवर्ड प्रोटेक्ट देम, तो दिस कैन बी वेरी मच सेफ है साइड। अब उसके मैं और दिखाता हूँ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द नोट्स, ये मैं दिखाऊंगा कैसे, जो मैंने बताया था ना कीवर्ड्स आपसे लिखते हैं, उसी के बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं, उसी के बेसिस पे आप कीवर्ड बनाओगे, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे, और उन्हीं के अंदर नोट्स डालते रहोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स वेरी वेल एंड एक्सेस देम, एंड जितना अच्छे, the better your notes are organized, the better you will be able to remember them, and the better structured your answer will be on the paper. So this is very important that you organize your notes really well. और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि कंटिन्यूस रिवीजन और ट्रिमिंग, ट्रिमिंग डाउन का मतलब होता है जैसे आपके नोट्स पहले स्टार्टिंग में बना रहे हो, आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनानी शुरू करी, तो यू राइट एवरीथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात कहते हैं कि डाउरी है, अब डाउरी की ओरिजिन क्या है, डाउरी का इम्पैक्ट क्या है, ये सब क्या है, जितनी चीज़ें हैं आप सब लिखना चाहोगे, बट व्हेन यू प्रोग्रेस इन दिस प्रिपरेशन तो आपको समझ आएगा बहुत सारे पॉइंट्स तो कॉमन होते हैं, जैसे पैट्रियार्की इज अ कॉमन पॉइंट, तो अगर आपने नोट्स में नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा कि वो पता है कि हाँ वो है ना, तो वो तुम्हारी क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप ट्रिम करके स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आ जाओगे, कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल पैट्रियार्की में ही है, तो उसमें क्या हो जाता है वुमेन के इश्यूज के बारे में मान लो करो, तो ग्लास सीलिंग इज अ स्पेसिफिक कीवर्ड, ये आपके नोट में जरूर होना चाहिए। एनीथिंग अबाउट ये वर्किंग कल्चर ऑफ वुमेन के बारे में बात होगा तो ये पॉइंट आ सकता है। अच्छा, तो आपको कंटिन्यूस रिवाइज करेंगे और हर रिवीजन में अपना नोट्स को ट्रिम डाउन करेंगे, तो ये जब आप ऑनलाइन बनाओगे तो बहुत आसान हो जाता है करना, जस्ट सेलेक्ट इट एंड डिलीट, डिलीट कर दिया आगे बढ़े। फिजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, तो ये बहुत ही रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और उसी को कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल नोट्स बना सकते हैं कि इसके मैं इस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखूंगा, उसको ट्रिम डाउन करके कहीं और बना दूंगा, कभी रेफर करना हो तो मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, ठीक है। और और क्या एक बात हो रहा था मैं कि हाँ आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो फ्रॉम ऑनलाइन, फ्रॉम गूगल, ई पेपर्स, जस्ट स्क्रीनशॉट देम, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी कि मैपिंग को मैं बहुत बार गूगल के मैप्स में जाके उसको स्क्रीनशॉट लेता था, उसको अपने नोट्स पर डाल देता सीधे, इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, यहाँ से कूद के वहाँ चले गए, तो दैट इज़ एन एज दैट यू विल गेट ओवर द अदर पीपल कि आपका मैपिंग फोटो, मान लो ऐसे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, कोई स्पेसिफिक वर्ली आर्ट टाइप मान लो, वर्ली आर्ट के बारे में पढ़ना है, तो आपको अपने ही नोट्स पर चीज़ें डालना, वर्ली आर्ट गूगल किया, उसकी फोटो डाली, यहाँ डाल दिया, तो आपको हर बार जब नेक्स्ट बार रिवाइज करोगे तो यू विल बी पिक्चर मेमोरी हो जाएगी कि देखो वो फोटो जहाँ बनी थी वो वाली वर्ली आर्ट थी, तो दैट विल हेल्प यू रिटेन योर नोट्स रियली वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या हो गया, हाँ अब मैं ओवरऑल स्नैपशॉट दिखाता हूँ आपको कि मेरे नोट्स की कैसे था, जो मैं स्केलेटल फ्रेमवर्क बोल रहा था ना आपको उसके बारे में। एक मिनट, कोई बंद हो गया क्या, ओह सॉरी। हाँ ओवरऑल स्नैपशॉट क्या है मेरे नोट्स के, कि एवर नोट में बना हुआ है, एक मिनट रुकियो, स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हाँ नेक्स्ट आई शो यू दिस ओवरऑल स्नैपशॉट आपके क्या होगा कि एवर नोट में बना हुआ है पूरा नोट्स, ये देखिए आपके मैंने बना रखे हैं ऐसे कि GS3 GS2 GS1 जियोलॉजी, दैट्स माई ऑप्शनल, इंटरव्यू रिलेटेड नोट्स हो गए, मेंस रिलेटेड स्पेसिफिक नोट्स हो गए, ऐसे आपको बना सकते हो ऑर्गेनाइज करके। ये आपके शॉर्टकट्स हो जाते हैं, क्या हो गए,
जैसे फ्रेजेस एग्जांपल्स हो गए, टिडबिट्स, ये प्रीलिम्स के काम का हो गया कि छोटी छोटी बातें एकदम एग्जैक्टली आ गई, ठीक है। इथिकल एग्जांपल GS4 के बाद हो गए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस कुछ मिल के आए, वो कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू का मैं दिखा रहा हूँ, इंटरव्यू का मैंने खुला हुआ है जैसे ये, तो प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकते थे, कोविड रिलेशन क्या बातें हुई हैं, IR जो मेरी हॉबी थी, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सारे नोट्स, ठीक है। अब ये देखिए, इधर दिखाता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन नोट्स कैसे होगा। जैसे मैंने GS2 था, ये उसको खोला मैंने, ये आपके सारे मेंशन कीवर्ड्स हैं यूपीएससी में। क्या है? फूड इश्यूज, गवर्नेंस, हेल्थ, पॉवर्टी, हंगर, IR, मीडिया, जुडिशरी, इस टाइप से बना रखे हैं, ठीक है। आप सारे अपने पॉइंट्स बना लोगे जितने जितने आपके मेंशन हैं, और उसके अंदर जैसे इलेक्शंस के मैंने खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्शंस के अंदर क्या इश्यूज होंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज इंपॉर्टेंट इशू, रिफॉर्म्स क्या हैं, जैसे लॉ कमीशन रिफॉर्म दे रखा है तो ये आप पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया, FCRA के बारे में कुछ हो गई बातें, ठीक है। नोटा, तो दीज आर द इश्यूज, ये हैं तुम्हारे इश्यूज जो कि किसी टॉपिक जो कीवर्ड दिया हुआ उसके अंदर आएंगे। तो इश्यूज आपके कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहेंगे। GS2 का है कि इट्स अ वेरी इवॉल्विंग थिंग, तो यू कैन जस्ट ऑर्गेनाइज योर नोट्स। फॉर एग्जांपल यू गेट टू नो कि MCC के बारे में नोट्स चाहिए, तो यू वेरी वेल नो कि मैं GS2 जाऊंगा, GS2 के अंदर इलेक्शन में जाऊंगा, इलेक्शन में MCC के नोट्स होंगे। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ सर्च है, सर्च में यहाँ पे लिख दो MCC, तो आप सीधे इस वाले नोट पे आ जाओगे। तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, आप कभी भी पढ़ सकते हो उस चीज़ को, और बहुत ही अच्छे से इसको जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे जो नोट्स हैं ट्रिम डाउन करके लिख रखे हैं, एक एक लाइन के बस है। स्टेट इलेक्शन फाइनेंस में क्या मतलब होता है, स्टेट फंडिंग बात हो सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो सकता है, नेशनल इलेक्टोरल फंड, पूरा पूरा लाइन नहीं लिखी, बस कीवर्ड्स लिखे हैं। तो यही बोल रहा हूँ मैं, ट्रिम डाउन करने के बाद इस टाइप के नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक स्नैपशॉट। अब क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं आपको बेसिकली। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका बहुत बल्कि हो गया, तो यू वोंट बी एबल टू रिवाइज। आपको हर बार बोल दिया जाए कि आपको 500 वर्ड के 500 पेज के मान लो नोट्स बन गए आपके GS2 के, अब हर बार आप रिवाइज नहीं कर सकते, दैट इज अ मेजर इशू, स्पेशली बिफोर मेंस। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ ट्रिम डाउन करना है, तो अपने नोट भले ही स्टार्टिंग में बड़े हैं बट ट्रिम इट डाउन, छोटे छोटे छोटा करना है, ठीक है। तो आपके बहुत लेंदी नोट्स नहीं होने चाहिए, विच शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। जो बाकी की स्टोरी है, दैट इज हैव योर कॉन्फिडेंस, यू कैन कुक इट अप ऑन द पेपर इटसेल्फ, ठीक है। एंड फॉर दैट यू नीड योर टेस्ट सीरीज, उसमें मजा आएगा। अब क्या है, डोंट राइट एवरीथिंग दैट यू टेक्स्ट बुक या रेफरेंस मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं आप, अब आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप सब कुछ लिख दे रहे हैं, ये आपकी बात नहीं होती है कि पूरी किताब उठा, आपको किताब थोड़ी लिखनी है, योर नोट शुड बी सफाइस फॉर योर सेल्फ। तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको कट शॉर्ट करके छोटे छोटे कीवर्ड के थ्रू में लिखना है, और सब कुछ पढ़ रहे हो उसका नोट्स ही लिखना है। मैं पूरा, आप जैसे हिंदू में आर्टिकल पढ़ रहे हो रोज, मतलब आर्टिकल पढ़ रहे हो, डेली आर्टिकल आते हैं उसमें लगभग 3000 पेज, 3000 वर्ड्स के आते हैं आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल मिला लेने, है ना, इतना तो आएंगे 3-4 हज़ार के। आप सबके नोट्स नहीं बनाने लगोगे, आपको जो उस आर्टिकल का थीम, कोर थीम है, वो निकाल के लाना है कि ये बात क्या कहना चाह रहा है, जो कि मुश्किल से 3-4 पॉइंट होंगे, वो लिखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो डू नॉट राइट एवरीथिंग जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बट हर जो कीवर्ड मेंशन है सिलेबस में, उसके अंदर जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो हमेशा लिखनी है। कि इसके मतलब RTI के बारे में आर्टिकल आया है, तो RTI के अंदर जाके आप थोड़ी थोड़े पॉइंट लिख दोगे, क्योंकि पूरा आर्टिकल नहीं छाप देंगे जाके, पता चला बहुत लोग करते क्या कि पेपर कटिंग करके लगा देते हैं वहाँ पे, है ना, फिर बाद में इतना बल्कि हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको दोबारा। तो उसका भी आपको समरी लिखनी है हर जगह, ठीक है। और डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट मटेरियल फ्रॉम टॉपर्स नोट्स। जैसे मान लो मेरे ही नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं, तो देखो नोट्स मैंने बनाए अपने हिसाब से, अपने लिए, ठीक है। सबके लिए वो उतने सफिशिएंट नहीं होंगे। जो जो मुझे आसान लगता था मैंने उसमें कम नोट्स बनाए हैं, जो मुझे टफ लगता था उसमें मैंने ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही वो चीज़। तो नोट्स आप सिर्फ रेफरेंस करना चाहिए, जैसे कि मैं रिफ़र करता था अनुदीप सर के नोट्स को वर्ड हिस्ट्री में, ठीक है। उसमें मुझे थोड़ा लगता था कि यार उनका मैं ज़्यादा अच्छा दिया हो, तो वो ये नहीं कि मैं अनुदीप सर के सब कुछ देखने लगा, है ना। जैसे गौरव अग्रवाल सर 2013 बैच के जो हैं, उनके भी नोट्स में रिफर करता था, उनके एवर नोट पे नोट्स है, दैट हैज़ बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी टू स्विच टू द एवर नोट। तो उसको भी मैं रेफरेंस की तरफ लेता था कि इन आइडियाज़ पे नोट्स बनाने, बट आई नीड टू मेक माई ओन नोट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना जाके आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। अब शॉर्ट नोट्स के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स क्या होंगे, और यहीं पे वो वाली पढ़ाई है, मैं बताता हूँ। देखिए, जनरली तो आपकी इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी, ठीक है, एक मिनट,
जर्नी आपकी इंटीग्रेटेड होगी, मीन्स प्री, ठीक है। लेकिन अबाउट 70 डेज बिफोर प्री आपकी जो पढ़ाई होगी वो प्री ओनली, प्री ओनली, और वहां पे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है इसमें? फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स, इवेंट्स, ठीक है, कोई मैपिंग, ये सब होते हैं शॉर्ट नोट्स तुम्हारे। कोई नई चीज मिली, कोई नई चीज करना है, तो ये सब वहां पे काम आ जाएंगे आपके। अब मैं दिखा दूँ उसको कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने टिडबिट्स के मैंने नोट्स बना रखे थे, ये आपके उसमें काम आएंगे। देखिए ये प्रीलिम्स यहाँ पे लिखा होगा, मैंने मिट गया शायद, यहाँ पे होता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स हैं सारे। प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ यही पढ़ता था। टिडबिट्स क्या होंगे? कोई भी नई चीजें बातें हो रही, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई चीज लाई है, वो लिख दिया, एक स्पेसिफिक पॉइंट की समझ नहीं आ रही, जैसे कि आपका ये है प्रधानमंत्री ये कृषि मानधन योजना, ठीक है। अब ये चीज आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले फैक्ट नहीं इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि कितने लोगों को वो देना है, किस एज के होने चाहिए, किसका प्रीमियम होना चाहिए, सेंटर करेगा, ये सब आपका प्री के स्पेसिफिक चीजें हैं बस, है ना। ये टॉपिक क्या है कि इनकम सपोर्ट करना चाहिए कि सब्सिडी सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज द मेन टॉपिक, वो आपको पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको फैक्ट्स देखने हैं, तो इसीलिए ये चीज टिडबिट्स में आएगी आपकी कि ये शॉर्ट नोट्स हो गए, कि आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज दे विल आस्क क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। मान लो आपको 18 जगह 60 कर दिया इनने, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना। ये चीज आपकी स्पेसिफिक पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। तिब्बत के न्यूज में था उस टाइम पे, तो उसके बारे में चार चीजें स्पेसिफिक हैं, यहाँ पे यूरेनियम बहुत ज्यादा है, गोल्ड बहुत ज्यादा है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट प्री के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पेसिफिक चीजें ऐसे करनी, ये यार यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, गुजरात में बनी, तो कभी कभी ऐसे फैक्ट्स भी याद करने होते हैं, ठीक है। ये होगा टिडबिट्स। फिर हो जाता फैक्ट बेसिस, इसी दोनों का है सेम चीज। फिर इन्वायरमेंट के बारे में थे नोट्स, ये छोटे छोटे, कौन सा कन्वेंशन हुआ है, जैसे COP26 होने वाला है, उसके यहाँ पे नोट्स बन जाएंगे छोटे छोटे की, कि एग्जैक्ट 2-3 पॉइंट्स क्या आए उसको निकल के, है ना, ये सारी बातें। फिर आपका प्लेसेस इन न्यूज़, ये मैं दिखाऊंगा अभी कैसे होता है। प्लेसेस इन न्यूज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है, ये आजकल बहुत पूछे भी जा रहे हैं, तो उसका मैं बता रहा था ना कि आप गूगल से देख के उसके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ला सकते हो। देन पॉलिटिकल क्विकीज, पॉलिटिक्स के बारे में है छोटी छोटी, जैसे इलेक्शन कैसे होते हैं, किसमें कितने लोग आएंगे, कौन वोट करेगा कौन नहीं वोट करेगा, टाइप्स ऑफ मोशंस क्या हैं, तो ये स्पेसिफिक छोटी छोटी छोटे छोटे हैं जो कि आपको मेंस में ज़्यादा काम नहीं आएंगे, यहीं के लिए काम है। गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी के बारे में छोटी छोटी बातें, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैप्स हो गए, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस, ये सब ना, ये सब ओनली प्री की बातें हैं, प्री, जो कि आप पढ़ोगे 70 दिन पहले, रटना शुरू करोगे। इसमें आपके जो टेस्ट सीरीज लेगा होगे, इट विल बी ए गुड सोर्स इन नोट्स बनाने के लिए। मान लो क्या पता ये वाली भी चीज मुझे कहाँ गया, ERF मान लो है, किसी टेस्ट सीरीज में मिली होगी, तो मैंने यहाँ लिख लिया यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये हो गया आपके शॉर्ट नोट्स का दिखाने का तरीका। ये जो मैपिंग पे दिखा रहा था मैं, कैसे करना है इसको, यही बेनिफिट होता है ऑनलाइन नोट्स बनाने का। प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, ये प्लेस हो गई, ये स्टेट कंट्री हो गई कौन सी बनी है, उसके बारे में कोई बातें अगर आई हैं, और ये मैप हो गया जो कि स्क्रीनशॉट है कहाँ, गूगल से, ठीक है। मान लो ऐसे कोई नेशनल पार्क है यहाँ नेपाल हिमालय में पाया गया, यहाँ पे क्या था, ये थी स्पॉट हुआ था, ऐसे न्यूज़ आई थी, तो स्पेसिफिकली कहाँ पे है वो, ठीक है। जब आप मैप के साथ उसको याद करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर इट, कि हाँ वो इधर था इधर, तो क्योंकि आप एक्चुअली देख रहे हो दुनिया में कि ये चीज़ कहाँ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई होगी नागालैंड के बाद में, रिमार्क कुछ नहीं है लेकिन ये न्यूज़ में होगी, तो यहाँ पे बना दिया इस टाइप से। तो इस टाइप से आप करते रहो। ये डकम पोर्ट है ओमान का, ठीक है, गल्फ ऑफ मरीश में है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कि ये इसके पास कौन सा गल्फ है और ये किधर है, ये मैप बन गया उसका। तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ, जैसे बोला ना प्रीलिम्स ओनली का पार्ट है ये सारी चीजें, ठीक। ये भी इन्वायरमेंट के बारे में है ये वाले नोट्स, मैं स्निपेट्स दिखा रहा हूँ आपको इन्वायरमेंट के बारे में, कि यूनिवर्स की वाटर रिचेस्ट साइट कौन सी हैं, ठीक है, और ये इस टाइप की हो गई। ये देखो क्वेश्चन आया था मेंस में भी आया था, ये 2020 के GS3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही मुझे पता था, इसी के अराउंड मैंने आंसर लिखा है पूरा 250 वर्ड्स का। तो ये यहाँ से निकल के आया कि स्पेसिफिक पॉइंट क्या क्या है, ये बातें हैं कि पूरा पैन इंडिया नहीं है, 102 सिटीज़ के लिए है, VRN क्या होता है, स्पेसिफिक बातें हैं, ये सब नहीं क्या है कि इन्वायरमेंट और जियोग्राफी रिलेटेड बातें इसमें सारी होंगी, ठीक है। नामधाप सेंचुरी क्या है, होम टू ऑल वो फिट कैट, ये सब स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे। कभी पूछ लिया, मान लो जैसे इस बार पूछा था ना 2020 में कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें यहीं से पढ़ के आप जब छोटे छोटे नोट्स लिखोगे और इनको कॉन्स्टेंट रिवाइज करते रहना है आपको बार बार,
रिवीजन इज द की, हमेशा नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स बना के कोई आपको नहीं कुछ नहीं मिल जाएगा, तो रिवीजन कितना है वो इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, वैल्यू एडिशन। ये चीज वो है दैट विल यू विल मेक यू अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट बोल रहा हूँ, सेलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड लोग ही सब करते हैं। तो आपकी जो फालतू जो जनता है ना एस्पायरेंट्स वाली, जो कि सिर्फ आ गई है, वो उससे ऊपर बढ़ने के लिए आपको वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, कमिटीज के नाम दो, कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हो उसके साथ कमिटी का नाम जोड़ दो, किसी रिलेवेंट कमिटी का, तो दैट विल गिव क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर। कि मान लो जैसे सरकारी कमेटी ने ये बोला था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, ठीक है, ऐसे टाइप के बहुत सारी कमिटीज बनती रहती हैं आजकल, लेटेस्ट भी, तो उसके बारे में आप यूज़ कर सकते हो कमिटीज़ का नाम। तो स्पेसिफिकली गूगल कर करके यहाँ बहुत जगह मिल भी जाती हैं कमिटीज़, आप देखो कौन सी किसके लिए रिलेवेंट है। स्टैटिस्टिकल फिगर्स, जब भी कोई आर्गुमेंट दे रहे हो आप बैक करो उसको फिगर से। जैसे मान लो सिंपल से कहा जाए विमेन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ बात हो रही है, तो जस्ट मेंशन कि लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे में से पाया गया कि 50 to 49 की परसेंट की लोग वुमेन हैं, उनमें एनीमिया कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ वुमेन आर एनेमिक। ये आप लिख दीजिए, तो आपकी जो बात है उस पर क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के स्टैट्स आपको बहुत सारे पता होने चाहिए, बेसिक सोशल इकोनॉमिक की ग्रोथ कितनी हो रही है, लीगल कितने आपके केसेस रुके हुए हैं, कितना टाइम लगता है, कितने कोर्ट्स हैं, ये सब बातें, ये सब बड़ी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन दे ऐड वैल्यू टू योर आंसर। जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लेटेस्ट बात हो रही हो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है रिलेटेड टू दैट, फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन 377 दैट इज द LGBT इशू, यू शुड कोट नवतेज सिंह चौहान जजमेंट, है ना। तो ये सब बातें आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगी और आपको खुद को भी सोचने को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि वो उन्होंने जो पॉइंट दिया है दैट इज अ वेरी लर्नेड पॉइंट, तो आई शुड ऑल्सो मेंशन दैट, तो ये मैटर हो जाएगा। इथिकल एस्पेक्ट्स फॉर एग्जांपल, आजकल इतने केसेस आ रहे हैं थैंक्स टू कोविड कि हम लोग ने बहुत ही अच्छे ह्यूमन फेस को भी देखा है, दैट पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब बातें आ रही हैं, ब्रदरहुड, लीडरशिप। तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल आपको पेपर्स में मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर में जैसे मिलेंगे आप उसको लिखिए एक जगह, न्यूज़पेपर के लिए आपको ये भी ढूंढने हैं इस टाइप एग्जाम्पल, और उसको कहीं कोट करिए, तो दैट विल हैव वैल्यू एंड अ फ्रेश डायमेंशन टू योर आंसर, जो कि बहुत लोग नहीं लिख रहे होंगे, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। केस स्टडीज भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल, केस स्टडी कोई बन के आया मान लो, ये मैं ऐसे वाले अपने टॉपिक में और दिखाऊंगा, चाहिए ये सब चीज़ें ऐसे में बहुत काम आती हैं, केस स्टडी असली वाली लिखने की होगी। एक थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कोट्स। ये तुम्हारे कोट्स कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कोट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पहली बात तो GS4 में, और दूसरा फिलोसफिकल ऐसे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी बात तो है कि क्या कर सकते हैं, अ चाइल्ड मिस एजुकेटेड इज अ चाइल्ड लॉस्ट, ये जॉन ऑफ कैनेडी का कोट है। इफ यू रिमेंबर दिस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द NEP आप इसको कोट कर दो, तो आपके वैल्यू, आपके आंसर में वैल्यूएशन आ जाएगा कि एक इतनी अच्छी, क्योंकि इन्होंने बेसिक सी बात बता दी ना, मतलब ओवरऑल तो यही बात है ना कि एजुकेशन सिस्टम अगर खराब हो दैट मीन्स अ चाइल्ड मिस एजुकेटेड। अब मिस एजुकेटेड चाइल्ड जो होगा इट्स इक्विवेलेंट टू अ चाइल्ड लॉस, चाइल्ड लॉस एज इन इट इज नॉट एडिंग अप टू द डेमोग्राफिक कंटेंट ऑफ योर कंट्री, है ना, कुछ पॉजिटिव तो आ नहीं रहा है, जस्ट अ पर्सन, ही इज नॉट वेरी राइटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। तो ये बेसिक सी लाइन इन्होंने कही थी, ठीक है। अब इसको करो, दोज हु डेयर टू फेल मिजरेबली कैन अचीव ग्रेटली, ये सब तो इश्यूज ना GS4 क्या फिलोसफिकल एसेज ही बन सकते हैं, कहीं आपको कोट करना हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर देखो उन्होंने कहा था, विदाउट डिबेट, विदाउट क्रिटिसिज्म, नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो कंट्री कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव। ये सब आपकी जो बातें हैं वो इधर से कर दोगे तो आपको बैकिंग मिल जाएगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे वी नीड मैन हु कैन ड्रीम ऑफ थिंग्स, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, एस्पिरेशनल इंडिया, या बोला जा रहा है न्यू इंडिया, उसमें अब ये कोट कर दीजिए। देखिए उन्होंने क्या कहा था जॉन एफ कैनेडी ने उस टाइम पे, उसके बाद US कितना आगे बढ़ा है। दिस शो द पावर ऑफ लीडरशिप, जो उन्होंने बातें कही कि वी नीड मैन हु कैन ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर, ऐसा ड्रीम देखना है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया था, है ना, जो कि नई नई चीजें देखी जानी, आज के जो इनोवेशन हो रहे हैं वो इसी बेसिस पे हो रहे हैं। तो इफ यू कोट दीज थिंग इट विल एड रियली गुड वैल्यू टू योर आंसर्स। ये देखिए फ्रेजेस एग्जांपल्स, कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस पे एग्जांपल, जैसे कि रैटल स्नेक को यूज कर जा सकता है, जैसे कि किसी को मेन मेन इशू से भटकाने के लिए कोई रैंडम इशू और दे दिया आपने,
तो उसका काम स्टैटिस्टिक्स का, उसको स्टैटिस्टिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दैट आप उसको एक दूसरा डिस्ट्रैक्शन दे दोगे। जैसे स्टैटिस्ट ने क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाने लगता है ताकि वो सामने वाला लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो बाकी वो अटैक कर देता है फिर, ठीक है। जैसे वर्ल्ड प्रोग्राम फूड प्रोग्राम है, नोबेल पीस प्राइज मिला था, मल्टीलैटरिज्म के काम आ सकता है ये चीज़। तो ये चीज़ देखिए आप, स्पेसिफिक पॉइंट है, बट मेंस में देखिए, पहली बात देखिए मेंस में काम आता है सब चीज़ें, मेंस के नोट्स में है मेरे ये सब चीज़ें, वहाँ काम आएगा। तो आप इसको मल्टीलैटरिज्म के एग्जांपल में लिख दो तो दैट विल वैल्यू, क्योंकि इसको पीस प्राइज भी मिला है, लेटेस्ट सबको पता भी है। आपने एक नई तरीके से बताया कि मल्टीलैटरिज्म के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ देखो, ही इज नॉट जस्ट रीडिंग द थिंग, ही इज एक्चुअली एनालाइजिंग द थिंग्स कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं उसमें। सही बाग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इंडेफिनेटली। अब आपका कहीं भी इशू कोई बने, इस टाइप का क्वेश्चन बने, सीए हो, कोई भी टाइप का प्रोटेस्ट वाली बातें हो, तो आपको अगर बैलेंस ओपिनियन देना है तो यू कैन कोट दिस एग्जांपल आल्सो कि सुप्रीम कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज सेड दिस, है ना, दिस विल हेल्प यू। ये देखिए शरजीत थरूर का कोट है इंडियन एजुकेशन का, इतना ब्यूटीफुल कोट है कि आप ये हर चीज इनकैप्सुलेट कर देता है हायर एजुकेशन में। क्या कि वी हैव आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस फ्लोटिंग इन द सी ऑफ मीडियोक्रेसी। That is the harsh reality of India, that we have some very good institutes, for example IITs, IIM, BITS, AIMS and all these things, but these are very few, these are the islands of excellence, but they are floating in the sea of mediocrity, वो वहाँ पे थे नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ को कम करने के लिए हम करना है। तो if you just write this quote in your answer or in your essay related to education, so it will give a new perspective and a very what do you learned point of view, because it is a code that has been given by Mr. Shachi Tharoor, that he himself is an authority over these type of things. तो आप you can very well use his wisdom to level up your own answers. तो यही काम है सबसे बड़ी फिर एग्जाम्पल्स के लिए और वैल्यूडेशन के लिए। अप्लाइड इथिक्स के बाद में देखिए, इथिक्स के बारे में क्या है, पहली बात मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे कि जितने टॉपिक्स मेंशन हैं सिलेबस में वो सब मैंने लिख दिया। जैसे अप्लाइड एटीट्यूड हो गया, CSR हो गया, इमोशन इंटेलिजेंस, पबाइड में कैसा होता है, इंटीग्रिटी क्या होती है, ठीक है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, कोर्ट्स, फिलोसफर्स के, इथिक्स के, सेवोत्तम मॉडल, इस टाइप की जितनी मेंशन चीज़ें हैं वो आप लिख दो। तो आपके इनके अंडर पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होगा, है ना। तो आपका सिलेबस के ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी इसमें। कि आपने देखा कि मेरे पास एटीट्यूड के बारे में मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, तो यू जस्ट गूगल इट आउट हो गया, कोई भी मटेरियल मिल जाए कहीं से पढ़ो, है ना, उसके लिए। फिर आप अपने इसके अंदर तो अपने नोट्स बनाओ, जैसे बनाते जा रहे हैं। ये मॉब जस्टिस के रिलेटेड कोई बातें हुई हैं, ये बातें लिख सकते हैं इसमें। प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल एथिक्स, सिविल सर्वेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला इसी थीम के ऊपर। तो एक बेसिक सा आइडिया बना लो कि इस टाइप का इसी के अराउंड में लिखूंगा। तो दीज आर वॉल अप्लाइड एथिक्स। तो इस टाइप से आप ऑर्गेनाइज नोट्स बनाते जा रहे हो और आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये लास्ट चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको स्टैट्स कैसे बनती है। जैसे सिंपल सी बात है, इंडिया डायस्पोरा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये वाली चीज़ बात हो गई। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया का कैसा है, डिजिटल डिवाइड के बारे में कुछ ही बात करनी होगी, तो दीज आर द फैक्ट्स। इस टाइप का कहीं आप लिखोगे तो आपके वैल्यू आंसर को वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। जस्ट मेंशन 45% हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट। लगता हमें बहुत है कि हम सब कुछ डिजिटल कर देंगे, बट हमारे पास 50% लोगों पे एक्चुअल में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, वो यूज़ कर पाए। तो ये सब चीज़ें आप जब लिखोगे तो यू विल कम आउट एज अ लर्नड पर्सन, कि यू आर नॉट जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यू से इंटरनेट पेनिट्रेशन इज लो and another person has said internet penetration in India it stands below 50%. So it is a more credible point. It is a more point that is backed by a statistical figure. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बातें। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जैसे FDI उसके बारे में बात करने, फॉरेक्स के बारे में, तो देख लो 88% हो रखी है आज तक इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, है ना। तो आप कभी जैसे मतलब ये फ्यूल प्राइस राइस के बारे में बात हो रही है, तो आप यू कैन वेरी वन मेंशन, आप सिंपली नहीं बोल सकते कि वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। यू कैन ऑल्सो से आवर ऑयल बास्केट हैज़ 88% डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो इससे आपके ना वही जो बात वही लिखी है, बट आपने एक और इफेक्टिव मैनर में लिखी है। और यही सब आपको 1+2+1 करवाते हैं अपने आंसर्स में, अपने पेपर में। और यही +1+2 की वैल्यू आप बाद में समझेंगे आगे जब रिजल्ट आएगा, कि एक एक नंबर पे कैसे कैसे रैंक्स चेंज हो जाती हैं, बड़ी बड़ी रैंक्स, बड़ा कैडर चेंज हो जाता है, बड़ा बड़ा सर्विसेज चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको जो अप्रोच होनी चाहिए वो है कि मैं कितने ज़्यादा नंबर ले पाऊँ इस चीज़ों से। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स करके कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब करना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, बट ये सब करने से आपकी रैंक इंप्रूव होगी, ये सबसे बड़ी बात है। बेसिक्स तो करना ही है, ये सब लिखोगे, पहले बस ये समझ में आना चाहिए कि पॉइंट क्या लिखना है, उसको एक बैक कर दो स्टैट से या कोई कोड से या कोई कमेटी से, दैट विल ऐड वैल्यू टू द आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल जो कि मैंने नोट्स के बारे में जितना मैं बता सकता था शॉर्ट्स में। तो इस टाइप के नोट्स बनाने हैं, और नोट मेकिंग आपको बहुत ही डिलीजेंटली करनी है,
बिकॉज दैट विल बी योर आर्सनल। उसी के बेसिस पे आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं आगे। और नोट्स अगर अच्छे नहीं है तो यू कैन नॉट इवन राइट गुड आंसर्स। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।